हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो अब तक जो हम सिद्ध करने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम के, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक अभी सिद्ध करने वाले प्रश्नों पे चल रहा था, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आगे इनसे हटकर और कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अगर सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन तैयार हो जाता है। तो हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप इससे रिलेटेड पुराने वीडियो देख सकते हैं। नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी हो तो हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको स्टेप वाइज करते जाएंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेंगे, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया। अब इस p की जगह हम क्या करेंगे, ये जो p का मान दिया हुआ है ये हमें पुट करना है। सिर्फ p की जगह हमने लिखा sec थीटा प्लस tan थीटा। ये p की वैल्यू है, क्योंकि p के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने इस पूरे ब्रैकेट पे क्या लगा दी, स्क्वायर। फिर -1 है तो -1 मैंने यहाँ लिख दी। अब बटे में p स्क्वायर तो सेम ही मान sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है तो हम इस पे क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, प्लस का प्लस 1 का 1। अब हम देख रहे हैं कि ये a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इस ब्रैकेट को होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं हमने क्या यूज़ लिया है, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिया है, जिसका मान होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये स्टेप आप साथ साथ में बोर्ड के पेपर में लिखोगे तो इसके पूरे नंबर मिलते हैं। इनकी जो ये लिखने की लाइन होती है, यानी जो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके नंबर फिक्स होते हैं। इसको हम जब खोलेंगे, पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों की गुणा प्लस दूसरे पद की होल स्क्वायर माइनस, ये तो सिर्फ ब्रैकेट खुला है, -1 क्वेश्चन में पहले से है। फिर इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे इसी वाले फॉर्मूले से, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये प्लस का 1 मैंने फिर से उतार लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो इस तरीके से देखने के लिए हमें इनको आपस में अरेंज करना पड़ेगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनको पास में ले आए। क्यों ले आते हैं, क्योंकि इनमें एक सर्वसम्मिका बन रही है। sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आगे ले आए, फिर हमारे पास क्या बचा, 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर, ये सारा पद हमने सेम उतार लिया। अब आगे हम देख रहे हैं इनमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा। इन दोनों में कोई फॉर्मूला लगेगा तो इनको हम आगे लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाकी पद हम सेम उतार लेते हैं, 2 sec थीटा tan थीटा और क्या बचा हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा -1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ये हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये जो हम यहाँ यूज ले रहे हैं इसको इसके सामने लिख देते हैं। अब इस 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह तो क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा।
और अगर हम इस 1 को उधर भेज दें तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1। तो इन दोनों का यूज़ हम इस दोनों की जगह करेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह तो क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sec थीटा tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास क्या बचा, ये दोनों पद 2 sec थीटा tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि tan स्क्वायर यहाँ है, tan स्क्वायर यहाँ है, दो पद हो गए tan के, और sec स्क्वायर यहाँ है और sec स्क्वायर यहाँ है, तो ये दो पद हो गए। तो इन दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे। आपने उतार लिया होगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारे पास पद रहे थे tan स्क्वायर और tan स्क्वायर, तो इसको जोड़ के लिख दिया 2 tan स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास बचा 2 sec और tan प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा बटे में हम देखते हैं ये sec और ये sec जुड़ के हो गए 2 sec और साथ में 2 sec tan पहले से पड़े हैं, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब हम देख रहे हैं इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, tan कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने अंश में 2 और tan थीटा कॉमन ले लिया। तो जैसे ही हम इस पद में से इस tan को और इस tan को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 बाहर जा चुका है, 2 घात में से 1 घात tan की बाहर जा चुकी है, अंदर क्या बचा 1 घात tan थीटा प्लस का प्लस, ये 2 बाहर जा चुका है, ये 2 बाहर गया, उसके बाद ये tan बाहर जा चुका है, क्या बचा हमारे पास सिर्फ ये sec थीटा, तो हमने यहाँ लिख दिया sec थीटा। अब हम इसी तरीके से हर में भी देखेंगे कि हर में क्या है, यहाँ sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ sec tan है, तो इन दोनों में हमारे पास sec थीटा कॉमन आ रहा है। इसके साथ ही क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 भी कॉमन ले लिया और sec की जो 2 घात थी उसमें से 1 घात मैंने बाहर कॉमन ले ली। अब हमारे पास क्या बचा, 2 बाहर जा चुका है, sec की 2 घात में से 1 घात गई, पीछे क्या बचा 1 घात, तो 1 घात sec थीटा लिख दिया प्लस का प्लस 2 sec बाहर जा चुका है, पीछे क्या बचा tan थीटा। तो अब हम देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि अंश और हर में 2 है, कैंसिल हो गए। फिर हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। कैसे सेम है, इसमें tan प्लस sec है, इसमें sec प्लस tan है, तो 2 + 4 करो या 4 + 2 करो एक ही बात है, प्लस में आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम है। साथ में इन दोनों पदों के साथ क्या हो रही है, इनकी गुणा हो रही है, और गुणा में हो पद सेम हो, अंश और हर में हो, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, tan थीटा बटे sec थीटा। तो अभी भी आप कहोगे आंसर नहीं आया है, तो अभी भी हम आंसर पे पहुंचने के लिए थोड़ी सी दूर हैं। tan को sin cos की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा sin बटे cos थीटा। sec को sin cos की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। sec की जगह क्या लिखा हमने, 1/cos थीटा। ये अंश में ये हर में कट गया, चाहो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हो क्योंकि तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, sin थीटा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हालांकि दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें p का पद एक्स्ट्रा हो गया और वो बड़ा है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिर्फ हमने इस p की जगह ये वैल्यू पुट की है। जैसे ही ये वैल्यू हमने पुट की तो हमारे a + b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना। उस फॉर्मूले को हमने खोला a² + 2ab + b² के फॉर्मूले से। इनको
पुट करने के बाद हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा और इस माइनस में एक सर्वसम्मिका, इसका यूज हो रहा था, इसका हमने यहाँ यूज लिया इनको साथ में रख के। ऐसे ही tan को और 1 को रखा तो 1 प्लस tan होता है सेक स्क्वायर, तो इन दोनों को साथ में रख के हमने सेक रखा। फिर इस फॉर्मूले की जगह tan आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर जो कॉमन आना था वो हमने कॉमन ले लिया और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इनको कैंसिल कर दिया। फिर हमारा बचा tan और सेक को साइन कॉस में चेंज किया तो शेष हमारा बचा साइन थीटा और वो भी राइट हैंड साइड था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। इसमें कहा हुआ है कि सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जहाँ कोई फॉर्मूला नहीं नज़र आए तो हमें इसको साइन कॉस में चेंज करना है। तो सेक का क्या रूप होगा कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस होता है क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा लेफ्ट हैंड साइड उतारना, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। अब इस पर्सन में क्या होगा कि इसके दोनों साइड हल होंगे, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेते हैं और इस साइड हम करेंगे राइट हैंड साइड। सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो 1 का 1 प्लस का प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये इसका एलसीएम आ गया कॉस थीटा, यहाँ कॉस की गुणा होगी तो कॉस थीटा प्लस का प्लस और यहाँ 1, ये बटा यहाँ आ गया और 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये दूसरा बटा इस चौथे बटे से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, बटे में ये कैंसिल हो चुका है बटा 1, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड उतार लेना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर को किस रूप में चेंज कर सकते हैं। हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें सिर्फ साइन का मान लेके आना है, तो कॉस का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको भी अगर हम स्क्वायर लगा दें तो 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जिसका रूप होता है एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो 1 प्लस कॉस थीटा जोड़ में लिख दिया, एक बार घटाने में 1 माइनस कॉस थीटा। हर में हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि अंश और हर में क्या आ रहा है, एक जैसे पद आ रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे यही पद आ रहा था और राइट हैंड साइड में भी यही सेम पद आ रहा है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम लिख लिया हमने। फिर जहाँ जहाँ कॉट है उसको हमने किसमें चेंज कर लिया, tan में, क्योंकि कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। तो इस tan को हमने सेम लिखा
टेन थीटा 1 माइनस कॉट को क्या लिख देंगे 1/10 थीटा, प्लस का प्लस कॉट को लिखेंगे 1/10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा सेम। अब हम देख रहे हैं इसके अंश में तो सिर्फ 10 है, हर में हमने इसका एलसीएम लिया 10 थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया 10 की यहाँ गुणा हो जाएगी 10 थीटा माइनस 1, प्लस का प्लस यहाँ 1/10 है तो इसको हम इस तरीके से आगे लिख देते हैं 1/10, हर में क्या बचा 1 माइनस 10 थीटा। अब इन दोनों पदों में हम देखेंगे कि बटे में 10 है, ये कहाँ चला जाएगा अंश के पास, 10 स्क्वायर थीटा 10 थीटा माइनस 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा। अब हम देख रहे हैं कि इसका लेस है, यानी इसका हर और इसका हर, इसमें ये ब्रैकेट वाली संख्या सेम आ रही है, तो हम जब भी इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होंगे इन दोनों की गुणा के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसका एलसीएम होगा 10 थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 10 थीटा। तो इसमें हम देख रहे हैं इसमें 10 माइनस 1 है, इसमें 1 माइनस 10 है, इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा कॉमन की वजह से। तो हमने इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस 10 थीटा सेम हो गया, क्या बचा हमारे पास 10, इस 10 की इस 10 स्क्वायर से गुणा हो जाएगी, माइनस इसमें कॉमन लेने की वजह से यहाँ क्या आएगा माइनस, और ये 10 इस 10 से गुणा होने से क्या आ जाएगा 10 क्यूब थीटा, फिर प्लस का प्लस, ये दोनों एलसीएम में सेम है तो क्या आएगा 1 की गुणा 1 होने से यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 1 को आगे लिख देते हैं, 10 क्यूब थीटा को पीछे लिख देते हैं, फिर हमारे पास बचा 10 थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 10 थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, 1 को हम क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारे क्या फॉर्मूला काम में आ रहा है क्यूब का। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यूब में है और माइनस में है तो पहला पद माइनस में आ जाएगा a माइनस बी, अगला जो पद है पहले पद की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ a तो क्या हुआ 1 और b क्या हुआ 10 थीटा। तो इसको एक्सप्लेन करके हम लिखें a माइनस बी यानी 1 माइनस 10 थीटा, ये पहला ब्रैकेट हो चुका है, उसके बाद इसको दूसरे ब्रैकेट के फॉर्म में a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा तो 10 थीटा प्लस दूसरे की गुणा तो 10 स्क्वायर थीटा बटे में 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों गुणा में, ये और ये पद अंश और हर में क्या है सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 प्लस 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा और बटे में बचा 10 थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रत्येक में अलग कर देंगे, हर का भाग यानी भाग दे देंगे 10 थीटा का, 1/10 थीटा प्लस इस 10 के नीचे अलग 10 ले आएंगे 10 थीटा अपॉन 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 10 थीटा। तो हम देख रहे हैं ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये 10 स्क्वायर 2 घात से 1 घात कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा 1 से 10 कैंसिल हो गया, तो इसको हम आगे लिख देते हैं 1/10 किसके बराबर होता है, 1/10 होता है कॉट के बराबर, और
एक tan से एक tan कटा, ऊपर 2 घात थी, तो हमारे पास क्या बचा, tan थीटा। तो ये यहाँ तक हमने लिख दिया 1 + cot + tan थीटा। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड हमारा अभी भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम इस पोर्शन को करके यहाँ सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारा पद आया था 1 + cot थीटा + tan थीटा। अब इस पद को हम सॉल्व करें, प्लस का प्लस, कॉस को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख दिया हमने। अब tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 का 1 है, इन दोनों में हमने क्या ले लिया, या पूरे में हमने एलसीएम ले लिया, साइन कॉस थीटा। यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का भाग इसमें गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन कॉस, हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट पद है साइन, साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या बचा, कॉस, कॉस की कॉस से गुणा हुई तो कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा, साइन की साइन से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके सर्वसम्मिका से इस भाग का क्या मान हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे, 1, और ये पद हमारा सेम लिख देंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह सर्वसम्मिका का प्रयोग करके लिख देंगे 1, बटे में है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बटे में ये पद है, इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे। तो इसके साथ हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन कॉस प्लस 1, और इसके बटे में ये फिर से हर लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा 1, और ये 1 अपॉन साइन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम गुणा के फॉर्म में इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन किस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, और कॉस 1 अपॉन कॉस किस में चेंज हो जाता है, सेक थीटा में। और यही हमारा राइट हैंड साइड था जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।